In the previous lecture, we have completed question number 5 in workbook question number 5 जो था मैच द फॉलोइंग, वो हमने ऑलरेडी सोल्व किया था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सोल्व द फॉलोइंग। ओके, वहां पे क्या था, मैच द फॉलोइंग था, यानी कि हमें मैच करना था। यहाँ पे रुपीस में गिवन था, बीच में पैसे थे एंड यहाँ पे पॉइंट में रुपीस थे, तो उन सभी को क्या करना था, मैच करना था। वो वाला हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। अभी हम उसके आगे का जो है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका फर्स्ट है, इसमें कहा है if the cost of one match box is 0.50 paise 0.50 rupees, then how many match box can be bought for 5.50 rupees? ओके, सिंपली आपको क्या गिवन है कि एक मैच बॉक्स है, उसकी कॉस्ट है 0.50 रुपीस। अब 5.50 रुपीस अगर आप दे रहे हो तो उससे हम कितने मैच बॉक्स ले सकते हैं वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट, यहाँ पे लिख दो मैच बॉक्स। अब वन मैच बॉक्स की कॉस्ट कितनी है, 0.50 रुपीस में हमें मिल रहा है एक मैच बॉक्स, वन मैच बॉक्स मिल रहा है। अभी टोटल कितने हैं, 5.50 रुपीस। कितने रुपीस है तो आपको कितने मैच बॉक्स मिलेंगे, सिंपली डिवाइड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into 5.50 डिवाइड बाय 0.50। ओके, ऐसा होगा। अब यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। जब भी ऐसा हो कि ऊपर नीचे सेम हो, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद इक्वल डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमें दिख रहा है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिख रहे हैं, तो हम पॉइंट हटा सकते हैं उसको। ओके, तो यहाँ पे ये समझेगा 550 डिवाइड बाय 50। ओके, सिंपली मैंने क्या किया, पॉइंट निकाल दिया। पॉइंट कैसे निकलेगा, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, यानी कि मैंने ऊपर नीचे पॉइंट निकाल दिया। ओके, जब भी ऐसा होता है कर सकते हो। पर अगर ऐसा हो 5.50 एंड नीचे हो 0.578, यहाँ पे 3 डिजिट है एंड यहाँ पे 2 डिजिट है, तब आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तब इसका अलग होगा। ओके, फ्रैक्शन एंड डेसिमल वाला जो चैप्टर है उसमें हो जाएगा, पर स्टैंडर्ड सेक्शन आप सीखोगे किस तरह से होता है। इन तरह आपको अभी याद क्या रखना है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट निकल जाएगा। अभी 0 0 पे कट, 5 5 को कट नहीं करना है, सिर्फ 0 ही कट होता है इस तरह से। ओके, 5 5 ही कट, 5 5 कट नहीं करना है। एंड आप इसको सिंपल डिवीजन भी कर सकते हो ना। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कट करने वाला, तो आप सिंपली इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। ओके, 550 डिवाइड बाय 50, 50 1 जा 50, 50 2 जा हो जाएगा 10, 50 2 जा यानी कि 100, उस तरह से होगा। तो फर्स्ट 50 1 जा 50 से ही भाग चलाएंगे इसका, नीचे क्या आएगा 5, यहाँ पे ये हो जाएगा 0। डिवीजन में पता है किस तरह से हम डिवाइड करते हैं, सिंपली 50 का टेबल 50 यानी कि 5 का टेबल ही होता है। ओके, इस तरह से ये हो जाएगा 50 1 जा 50, सिर्फ 0 लगा देना है, फिर 50 2 जा 100, फिर 150 200, तो इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। सिंपली जो 5 का टेबल आता है ना उसके पीछे 0 लगाना है। 50 1 जा 50 किया, दोनों का करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो 5 - 0 यानी कि 5 5 - 5 0। अभी जो 0 बाकी बच रहा है वो ऊपर से नीचे आएगा यहाँ पे, तो फिर से क्या हो जाएगा 50 1 जा 50। ओके, यानी कि हमें आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, 11 मैच बॉक्स। ओके, अगर 11 मैच बॉक्स, सॉरी आपके पास इतने रुपीस है
5.50 रुपीस। तो आपको कितने मैच बॉक्स मिलेंगे? 11 मैच बॉक्स मिलेंगे। ओके, तो सिंपली आप ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अभी। एंड ऐसे भी आप कर सकते हो कि इसका रेशियो निकालो, जैसे कि 0.50 रुपीस का 1 मैच बॉक्स है, तो 1 रुपीस से कितने होंगे? 2 मैच बॉक्स होंगे। ओके, अगर डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करना है तो वैसे भी कर सकते हो। 0.50 का कितना है? 1, तो 1 रुपीस में कितने मिलेंगे? 2 मैच बॉक्स। तो ऐसे 5 रुपीस का आपको पता चल जाएगा ना, 5 रुपीस के कितने हो जाएंगे? 10, सिंपलीफाई का डबल 10 एंड फिर 0.5 ओवर है 0.50, तो 0.50 को यानी कि +1 कर दो, यानी कि 11। ओके, उस तरह से आप कर सकते हो, पर ये इन जनरल मेथड है, वो आप याद रखना एग्जाम में। सेकंड सम देते हैं अभी। सेकंड में क्या कहा है? इफ द कॉस्ट ऑफ वन शॉप इज 16.50, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 शॉप? अभी यहाँ पे हमें एक शॉप का कॉस्ट गिवन है 16.50, जैसे 10 शॉप लेने हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ पे लिख दो कॉस्ट। अभी 1 शॉप का कॉस्ट कितना है? 16.50 रुपीस। ओके, अगर आपको एक साबुन लेना है तो उसकी कॉस्ट है 16.50। जैसे कितने 10 साबुन अगर आपको लेने हैं, 10 शॉप लेने हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 16.50 into 10। ओके, 16.50। अभी यहाँ पे आप पॉइंट निकालेंगे तो इसके नीचे क्या है? पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है ना, तो नीचे लिखते हैं 100 into 10। ओके, प्रॉपर इस तरह से ये होगा। जब भी आपको कोई भी नंबर डेसिमल में गिवन है, डेसिमल यानी पॉइंट में गिवन है, पॉइंट निकालना है, तो आपको प्रॉपर उसको इस तरह से लिख सकते हो फ्रैक्शन में। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाना है 1 के पीछे। अब याद ये रखना है कि मैथ में जब भी ऐसा हो, आगे आप पढ़ोगे तो जहां पे भी आपको 0 0 ऐसे दिख रहे हैं पीछे वाले, उसको आप कट कर सकते हो। ओके, वो हो जाएगा सिंपली कट। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 165 रुपीस। ओके, अगर आपको 10 शॉप लेने हैं तो उसकी कॉस्ट होगी 165 रुपीस। अभी यहाँ पे 1 1 कट नहीं करना है। ओके, वो आपको याद रखना है। सिंपली क्या 0 कट होगा? 0 0 कट होगा। वैसे अगर 1050 ऐसा है एंड डिवाइड बाय 100 है, तो यहाँ पे ये 0 कट हो जाएगा, पर ये जो 0 है ना, उसको कट नहीं करना है। लास्ट में जो 0 आ रहा है उसको ऐसे हमें कट करना है। अभी ये बीच में भी 0 आ रहा है तो उसको नीचे के साथ हम कट नहीं कर सकते। ओके, ये आपको याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? 105 डिवाइड बाय 10 एंड एक 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट रख देना है। ओके, सिंपली यहाँ पे फ्रैक्शन में से डेसिमल में एंड डेसिमल में से फ्रैक्शन में जाना अगर आ गया आपको तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 17.50, तो इसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो? 1750, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो इसके नीचे क्या आएगा? 100। ओके, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम लिखेंगे 100, ये 0 0 का आंसर आपको वही मिलेगा। वैसे अगर इस तरह से डिवाइड बाय 1000 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट नीचे कितने 0 है? 3 0 है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। ओके, सिंपली 1 2 3 डिजिट के बाद क्या लगा देना है? पॉइंट, तो 1.875 ये उसका आंसर बनेगा।
वर्क में ऐसा कुछ भी क्यों नहीं फाइंड मत करना कोई, सिर्फ इन जनरल मैंने आपको समझाया कि इस तरह से ये होता है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। थर्ड है if the cost of one banana is 2.50 rupees, then what is the cost of 6 banana? सिंपल है, वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे बनाना एंड उसके सामने कॉस्ट। ओके, वन बनाना की कॉस्ट कितनी है 2.50 रुपीज, तो 6 बनाने की हाउ मेनी, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक बनाना का 2.50 रुपीज है तो 6 बनाना का हाउ मेनी। सिंपली यहाँ पे भी क्या होगा मल्टीप्लीकेशन 2.50 into 6। ओके, अभी इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो नीचे आ जाएगा 100 into 6 0 0 कर 25 6 जा कितना हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 10। फिर से एक जीरो पीछे आ रहा है, इसको हम काट कर सकते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे 15, यानी कि 6 बनाना है उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 15 रुपीज। सिंपल, मैंने क्या किया 1 बनाना की कॉस्ट 2.50 है तो 6 बनाना की हाउ मेनी, सिंपली इन दोनों का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई, तो 2.50 into 6। अभी इसको मैंने क्या किया है फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, यानी कि नीचे क्या आएगा 20, 1 के बाद लिखना है 20, उसमें से एक जीरो मैंने कर दिया कट। अभी सिंपल है 25 into 6, अगर टेबल नहीं आता है तो आपको रफ में क्या करना है 25 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 5 होगा 30 0 फिर कैरी फॉरवर्ड 3 6 2 12 12 प्लस 3 यानी कि 15, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 150। तो 150 हो रहा था, नीचे ऑलरेडी 10 था, तो मैंने आपको ऐसा बताया था अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो उसको हम कट कर सकते हैं, तो ये 0 0 हो जाएगा कट, यानी कि हमारा आंसर मिलेगा 50। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 सब हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। अब किसी को उसमें डाउट हो तो पूछो। ओके, अभी नेक्स्ट फोर्थ सम है क्वेश्चन नंबर 6, उसका 4 वाला सम। If the cost of one notebook is 15.50 rupees, then how many notebook can be bought for 124 rupees? ओके, अभी यहाँ पे आपको गिवन है एक नोटबुक की कॉस्ट गिवन है कि अगर एक नोटबुक आप ले रहे हो तो उसकी कॉस्ट है 15.50 रुपीज, तो अगर आपके पास 124 रुपीज है तो उसकी हेल्प से आप कितने नोटबुक खरीद सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट कॉस्ट, यहाँ पे लिख दो नोट, नंबर ऑफ नोटबुक आता है पर आप सिर्फ नोटबुक लिखेंगे चलेगा। 15.50, उसमें हमें कितनी नोटबुक मिलती है एक नोटबुक। ओके, अगर आप 15.50 रुपीज दे रहे हो तो उसकी नोटबुक है 1, तो आपके पास अभी कितने 124 रुपीज, तो कितने नोटबुक होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 into 124 into इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा एंड ये जो है ना वो कहाँ पे जाएगा नीचे। ओके, ये एरो इस तरफ है ना, यानी कि इसको हमने क्या कहाँ पे भेजना है नीचे भेज देना है 15.50। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, जो पॉइंट निकालना है हमें 1 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होगा वही मिलेगा। अभी यहाँ पे पॉइंट निकालना है तो ऊपर क्या आएगा 100 क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, यानी कि हमें लिखना है 20, तो 1550 पॉइंट निकल गया एंड
ऊपर हमने क्या रखा 20। ओके, सिंपली इस तरह से भी आप लिख सकते हो 0.75। ओके, अगर इस तरह से कोई भी नंबर है एंड इसको हमें लिखना है कि ये किस तरह से होगा, तो अगर हमें यहाँ पे पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 75 लिखना है, तो देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो उतने जीरो ऊपर लगा देने हैं। ओके, 2 डिजिट थे पॉइंट के बाद, तो हमने 2 जीरो ऊपर लगा दिए एंड आगे रख दो 100 डिवाइड बाय 75। तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने वैसे ही किया, 15.50 था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, यानी कि ऊपर क्या आएगा 100। अभी उसमें से एक जीरो काट हो रहा है, तो हम कर देंगे एंड 124 टाइम्स आ क्या होगा 124 जीरो डिवाइड बाय 155। अभी इसको क्या करेंगे हम 155 से डायरेक्ट ये काट होगा, अगर इसका डिवीजन हम करेंगे 155 उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, 6 5 30 प्लस 3 33 एंड 6 1 6 प्लस 9। ओके, यानी कि अभी इससे भी बड़ा नंबर है, यानी कि 155 उसको 8 से मल्टीप्लाई करके चेक कर दो। 155 का टेबल हमें सिंपली लेना है, पर बड़े नंबर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर है, तो 8 5 हो जाएगा 40, 8 5 40, 40 प्लस 4 44 एंड 8 1 8 प्लस 4 यानी कि 12 हो जाएगा। ये 8 1 8 प्लस 4 यानी कि हमें जो मिल चाहिए था वो मिल गया ना। 155 उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1240। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा 155 into 8 डिवाइड बाय 155 into 1, यानी कि ये काट हो जाएगा, डायरेक्ट हमें क्या आंसर मिलेगा 8 नॉट 2। ओके, 8 हमारा इसमें आंसर बनेगा। एलसीएम से डिवाइड करके भी कर सकते हो, पर उससे अच्छा ये सब एक्स्ट्रा है तो ये आपको नहीं लिखना है। तो वर्गों में आपको सिंपली क्या लिखना है, इतना लिख देना है उसमें। एंड उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ है, तो फिफ्थ वाला है वो हम नेक्स्ट सेशन में भी करेंगे। आज यहाँ तक रखते हैं, बाय एवरीवन।